फ्रेंड्स, बेस अकाउंटेंसी, टाइप्स ऑफ अकाउंट। मतलब मैं जनरली पूछता हूं, मैं आपको एक होमवर्क दूं कि घर पे जितने भी अकाउंट्स है उसके नाम लिख के आ जाओ, तो शायद 2-3 जन्म लग जाए, क्योंकि 7 अरब तो सिर्फ पॉपुलेशन है। हम उससे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और ये क्यों काम का है? क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट आ गए तो जो रूल है ना, विच अकाउंट डेबिट एंड विच अकाउंट क्रेडिट, इट इज चुटकी नहीं बजी, बेस्ड ऑन इट। सो टाइप्स ऑफ अकाउंट रट्टिकली 2 है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। बट प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल के अंदर 2 है, रियल एंड नॉमिनल। बट इन फ्यूचर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ थिंक एंड टेल कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते होंगे। विच अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल? इंट्यूशन से जाए अपने, विच अकाउंट? पर्सनल मतलब हमारे खुद के जो yes, जो भी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट जो भी लिविंग पर्सन्स है, चंपा बेन से लेकर वो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जितने भी आते हैं पर्सन, मतलब कि ऑल लिविंग पर्सन्स जो यहां पे लिखा है। और लिविंग पर्सन को टेक्चुअली रियल भी कहा जाता है, लेकिन किंतु परंतु बट लीगल पर्सन्स भी इसमें आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं। अब यहां पे पढ़ने आए तो आप ऐसा कहोगे कि मैं मितेश में पढ़ने जा रहा हूं या आदर्श में? आदर्श में। तो आदर्श क्या होगा? ओके, नाउ आप ऐसा कहते हैं कि एक बड़ा सा स्क्रीन है जहां पे पॉपकॉर्न लेते हैं और देखते हैं, या उसे क्या कहते हैं? थिएटर। अब जहां पे रेगुलर स्टडीज करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आई एम आस्किंग, लाइक आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन। अगर मान लो कि कोक का कोई बॉटल खोला और उसके अंदर बाल या ऐसा कुछ निकला, तो आप डायरेक्ट दुकानदार को चांटा मार देंगे या कोको कोला कंपनी? कोको कोला कंपनी। तो वो क्या हुआ? पर्सन। और क्यों वो पर्सन है? क्योंकि अकाउंटेंसी के वे से या लीगल वे से जितने कायदा किया राइट्स, लीगल राइट्स हमारे, उतने उनके। जैसे कि आप किसी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई, मतलब एनीवन कैन क्लेम ऑन यू, यू कैन स्यू एंड देम, तो ये लीगल पर्सन भी ऐसा कर सकते हैं। मैं मस्ती में कहता हूं, हमारी शादी होती है तो इन लोग को भी शादी होती है, मर्जर 2 कंपनी का, 2 फर्म का। हमारा डिवोर्स होता है आजकल, वो बढ़ने लगे, रुकना चाहिए, तो उनका भी होगा। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट बच्चा? अरे भाई उनके ब्रांचेस, सिस्टर कंसर्न्स एंड एक्सेट्रा। मतलब इन शॉर्ट ऑल लिविंग एंड लीगल पर्सन या रियल एंड आर्टिफिशियल कौन से कैटेगरीज में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। ओके, मतलब कि सारे नाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, थिएटर, ऑल द इंस्टीट्यूशंस कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट। और एक क्लू बोल रहा हूं, लेकिन वो क्लू का खुलासा यहां पे होगा, बाकी नी काकी इस पर्सनल अकाउंट। कैसे? वो बाद में। और एक चीज और बता दूं, अकाउंट के जो वर्ड्स आते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ओनर का अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपका नाम है गणेश, तो गणेश अकाउंट कभी ओपन होता नहीं। आप गिवर तो कैपिटल, आप रिसीवर तो ड्राइंग्स। डेटर्स मतलब कि जिनसे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल फॉर क्रेडिट सेल्स, पेएबल फॉर क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बैंक, एलआईसी, ऑल लिविंग पर्सन्स, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, मतलब ड्यू के बाद ऐसा मत बोल देना पेप्सी एंड ऑल, और उसके बाद आ जाएगा प्री रिसीव्ड एंड एवरीथिंग, ऑल आर पर्सनल अकाउंट। कोई डाउट हो? नो सर। सेकेंड, रियल अकाउंट। एक्चुअली रियल में एक ही कैटेगरी है, असेट्स। बट जनरली हम ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब जो गुड्स में डील करते हैं, बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग एट लोअर रेट एंड सेलिंग एट अ हायर रेट। तो गुड्स का एक अलग इंपॉर्टेंस है, महिमा उसकी अपरंपार। तो गुड्स एंड असेट्स सारे रियल में आते हैं। आप कहेंगे सर गुड्स के रिलेटेड अकाउंट,
अच्छा, गुड्स खरीदे तो उसे क्या कहोगे? परचेज। बेचे तो Sell. सेल्स। अच्छा, बेचे हुए गुड्स वापस मिले तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। और मैं इसको ऐसे कहता हूं स्वाहा का आहा, मतलब गुड्स बर्न बाय फायर, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज या स्टॉक, सारे गुड्स के अकाउंट यहां पे। एंड फ्रेंड्स, ऑल द असेट्स जो आप टर्म में सीख चुके हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फॉर्मूला, मतलब कि सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, करता कैश, फटफटता बैंक बैलेंस, आपको पता है मैंने इसके शेयर्स खरीदे, आपको पता है मैंने यहाँ पे प्लॉट खरीदा है, एक्सेट्रा। ये सारे 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 असेट्स, गोल्ड बोल अलग बट बिजनेस का होना चाहिए। ऑल द गुड्स एंड असेट्स कम्स इन विच कैटेगरी फ्रेंड्स? रियल अकाउंट। कोई डाउट? नो सर। और इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूं, लास्ट द नॉमिनल। दू क्या? खर्चा पानी। खर्चा मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस, पानी का मतलब इनकम या गेन्स। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऑल द इनकम एंड गेन्स कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अरे अब फर्म चलाते हैं तो सैलरी पे करना होगा, वेजेस भी होगा, लाइट बिल भी आएगा, सेलफोन का खर्चा भी होगा, स्टेशनरी बाय करनी पड़ेगी। अरे यार, डेटर ने मेरे को पैसे ही वापस नहीं करे, बैड डेब्ट तब कुछ भी होगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, अचानक लॉस बाय फायर भी होगा, चोरी हो गई तो लॉस बाय थेफ्ट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड आवर मतलब ऑल द इनकम एंड गेन्स, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो पैसे डूब गए थे वो वापस मिले, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड या रिटर्न, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे हो तो इंटरेस्ट मिला, कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करे हो तो डिविडेंड मिला। ऑल इनकम एंड गेन्स कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ दिस। तो नॉमिनल में कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं दोस्तों? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। टेल मी, स्टेशनरी स्टोर हो तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? पर्सनल। गुड। स्टेशनरी स्टॉक हो तो रियल स्टॉक असेट, और स्टेशनरी एक्सपेंस हो तो नॉमिनल। और हाँ, वो रास इस जन्म का, वो बाकी नहीं काकी। फ्रेंड, सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अनपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो वो क्या है? पर्सनल। इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉमिनल अकाउंट, बट प्रीपेड इंश्योरेंस या एडवांस में पे करा हो तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, अपना प्रीपेड कार्ड, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। रिसीवेबल एंड पेएबल आर पर्सनल अकाउंट। समरी, अगर कोई भी लिविंग पर्सन हो या फिर लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, कौन से कैटेगरी में? पर्सनल। अच्छा, ऑल द गुड्स एंड असेट्स कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ रियल, और ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस या इनकम एंड गेन्स इन कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड, जो नेक्स्ट वीडियो रखेंगे इसके कंटिन्यूएशन में रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, वो तीन के ऊपर बेस्ड है। 3 रूल्स आता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इजी पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।